तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम भाटी माइंस की गलियों में हैं अभी, और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों के जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इकट्ठा कर रहे हैं और सारी जो है जानकारियाँ जुटा रहे हैं ताकि आगे की इस लड़ाई को लड़ने में आसानी हो जाए। तो अभी हम लोग सर कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम सैफल राम जी के घर, सैफल राम जी के घर पर जा रहे हैं। उनकी क्या हिस्ट्री रही है? कौन वो? जब 1983 में हमारी ग्राम सभा के चुनाव हुए थे तो 7 मेंबर चुने गए थे। उसमें सैफल राम जी हमारे यहाँ के भाटी ग्राम सभा के उप प्रधान थे। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि 7 लोग चुने गए थे। 7 लोग में से एक अभी भी मौजूद हैं और उन्हीं के पास अभी हम जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि इस गांव की क्या हिस्ट्री रही है। तो बाकी जो 7 थे उनमें से अभी एक ही है बस, बाकी जी अभी एक बाकी एक्सपायर हो गए। जी बाकी जी बिल्कुल, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इस गांव की। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम एक जो आदमी है वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं और अभी हम उन्हीं के घर पर जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पुराने डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी हैं और जो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इस लड़ाई में आगे लड़ने के लिए बहुत कामगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे वहीं पर क्या नाम है, सैफल प्रधान जी के घर पे जाके। ठीक है। तो अभी हम सैफल प्रधान जी के घर पर जा रहे हैं और आप देख सकते हो ये जो संजय कॉलोनी भाटी माइंस का मेन रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुकानें हैं, घर है, मकान है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3-3, 4-4 मंजिला जो है यहाँ पर मकान बने हुए हैं ऑलरेडी। और अगर ये गांव तोड़ने की बात की जा रही है या फिर इसको रीज में रखने की बात की जा रही है तो बहुत गलत ही होगा। 50 साल पुराना गांव है, सारे प्रूफ जैसे कि अभी हमने देखे हैं तो मैरचंद जी ने दिखाए हैं 50 साल पुराने प्रूफ। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर 4-4 मंजिला मकान हैं, 50-50 साल पुराने मकान हैं और प्रूफ्स भी हैं, सरकारी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और फिर भी अगर इस गांव को तोड़ने की बात की जा रही है कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल गलत होगा। अभी हम सैफल प्रधान जी के घर पे जा रहे हैं जो इस गांव के पहले प्रधान रह चुके हैं और प्रधान वहीं पे चुने जाते हैं जो, क्योंकि ये ग्राम सभा का जो जगह थी उसमें ये गांव था, वहाँ पर प्रधान चुने गए थे और उन्हीं सैफल प्रधान जी के घर पर हम लोग अभी जा रहे हैं और वहीं जाके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वहाँ पर प्रूफ उनके पास अभी बाकी है। ठीक है जी। आप सामने देख रहे हो ये हनुमान मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये भैया? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लिखा हुआ है 1989 का ये लिखा हुआ है। 1989 का यहाँ पर ये मंदिर भी है और ये तो 1989 बहुत ही लेटेस्ट है। जब हम 1976 के प्रूफ यहाँ पर मौजूद हैं वो दिखा रहे हैं तो ये तो नई चीज़ है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ भी इस गली को भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये मंदिर है। इसको यहाँ पर हम कुंदन चौक पहुँच गए हैं, इसको कुंदन चौक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुंदन चौक है, काफ़ी पुराना है और यहाँ पर भी एक कुंदन नाम का कोई इंसान रहता था और उसी के नाम पर ये कुंदन चौक नाम पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं ये इधर भी उधर भी लाइनें जा रही हैं चारों तरफ रोशनी को। ठीक है, तो ये बहुत लंबी जो आगे मेन रोड है संजय कॉलोनी भाटी माइंस की, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो अभी सैफल प्रधान जी का भी जो है मकान पे हम पहुंचने ही वाले हैं। तो ये यहाँ पर एक दुकान आ गई है जो यहाँ पर कस्सी और गेती बनाते हैं, काफ़ी पुराने समय का है। तो ये जो कस्सी गेती वाली जो दुकान है ये कितनी पुरानी यहाँ पर? ये 1976-78 से है। 1976 से ये भी देखो। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1976 से लेके और अभी तक के सबूत यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर भी अगर सरकार, ये देखिए कितने कितने पुराने मकान यहाँ पर हैं, ये देख लो पूरे आप भाटी माइंस के अंदर देख सकते हो। ये मेन रोड है। ठीक है,
50 साल पुराने यहाँ पर पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है और इन लोगों को इनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि इन लोगों को इनका अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग इनके लिए एलिजिबल हैं, इनके पास पूरे सबूत हैं। चाहे स्कूल लगाओ, हॉस्पिटल लगाओ, पानी लगाओ, बिजली लगाओ, सभी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। और अभी हम मेन रोड पर हैं, सैफल प्रधान जी के घर पर जा रहे हैं सर। और सर कितनी दूर और घर रह गया सर का? बस 2 मिनट और ये गांव तो जो मेन रोड है ये कितने 1 किलोमीटर होगी लंबी? 700 मीटर 700 मीटर मेन रोड। ये देखिए गांव जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से एंड होता है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बता रहे हैं सर कि 700 मीटर के करीब है। तो जैसे ये लंबा है तो ऐसे भी वो दूसरे साइड भी इतना ही होगा? हाँ, 1 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर लगभग चौड़ा है ये। जी देखिए 1 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर ये चौड़ा है गांव। और 10 से 15 हज़ार जो परिवार आज के टाइम पर यहाँ पर रह रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को कैसे सरकार यहाँ से अनदेखा कर सकती है या कैसे उनको हटाने की बात कर सकती है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो हम पहुँच गए यहाँ पर जेएमडी चौक। ये है जेएमडी चौक, इसको चोटी चौक भी कहा जाता है। तो सर यहाँ चोटी चौक क्यों कहा जाता है इसको? डॉक्टर चोटी जी वो चोटी रखा करते थे, इसलिए उसको चोटी वाला चौक के नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब थे। तो यहाँ से किधर चलेंगे हम? सैफल राम जी के घर चल रहे हैं। तो किधर आगे है? तो अभी हम लोग गांव की एक ऐसी ट्यूबवेल के पास पहुंचे जो बहुत ही पुरानी ट्यूबवेल है, सबसे पुरानी ट्यूबवेल है। हम बात करेंगे सर, ये जो ट्यूबवेल है कितनी पुरानी ट्यूबवेल है? ये बताया जाता है कि 1985-86 में बनाए गए थे ट्यूबवेल, और ये पूरा यहाँ से इंदिरा नगर, बल्लभी नगर तक वाटर की सप्लाई होती थी। यहाँ से 3 गाँवों की 3 गाँव की वाटर सप्लाई यहीं से होती थी। जी 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 जी। तो आइए हम उस ट्यूबवेल पे चल रहे हैं जो कि 3 गाँवों को पानी दिया जाता है। पहला बोर सबसे पहला, हाँ यही है वो जहाँ हम चल रहे हैं अब। जी जी जी। 1985 का हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ट्यूबवेल अभी तक भी मौजूद है। ये देखिए 1985 की ये ट्यूबवेल है यहाँ पर। अभी ये ट्यूबवेल ख़राब हो गई थी। सर ये ट्यूबवेल ख़राब हुई थी क्या? इसका ये कमरा कैसे टूट गया? ये बोर है जी, ये बोर है। ये जो अभी कुछ दिन पहले पूरा था, ये कमरा टूट कैसे गया? ये गल गया था, इसको कागज दोबारा रिपेयर करेंगे, तो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। ये गल गया था? हाँ गल गया था, ये गिरने लगा था, इसलिए इसको तोड़ दिया गया। यानी कि इतना पुराना था ये पूरा, जज्जर इसकी जो सिचुएशन थी जज्जर हो रखी थी और कभी भी गिरने वाला ही था, इसलिए इसको तोड़ दिया गया। दोबारा बनवाएंगे हम, दोबारा बनवाएंगे, नया बनवा के देंगे, उसके बाद नहीं बनाइए। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये इसकी पुरानी दीवार आप देख सकते हो। अभी भी ये पुरानी जो दीवार है ये अभी बाकी, आप इसकी जज्जर हालत आप देख सकते हो। 1985 की अगर बनी हुई है तो उसकी आप समझ सकते हो कितनी जज्जर हालत हो सकती है। और ये आप देख सकते हो, ये आप जंगला देख सकते हो, सरकारी जंगला है। और देखिए ये इसकी ये जज्जर हालत है कि हाथ से छुटाने से लोहा भी छूट रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 1985 की बनी हुई ट्यूबवेल, ये किस लिए, इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो किस लिए तोड़ा गया, आप ये देख सकते हो। सबसे पहला बोर है हमारे सब यहाँ का। उस टाइम पर कौन यहाँ पर प्रधान थे, किन के द्वारा ये बनाया गया था? ऐसा था जी, चुने हुए प्रधान तो अपने सैफर प्रधान जी थे जी जो पंचायत के। जी वैसे मंगलाराम जी हुआ करते थे, मंगलाराम प्रधान, जी जी जी। और उनको प्रधान जी कहते थे और सारा गांव उनके कहने सुनने में चलता था। मंगलाराम जी के टाइम पर ये यहाँ पर सबसे पहली जो ट्यूबवेल थी हाँ, वो बनाई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और इस गांव से इस ट्यूबवेल से 3 गांव, हाँ हाँ, यहाँ से पूरे भाटी माइंस में, समझो ये पूरे संजय कॉलोनी भाटी माइंस में, जी इंदिरा नगर अभी भी आप जाएंगे ना रास्ते में, जी 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 तो रास्ते में एक पुलिया है, जी। वहाँ पे ऐसे लोहे की पाइप लाइन आपको अच्छा, नजर आएगी। अभी तक भी लगी हाँ लाइन है अभी तक जी भी। जी जी। तो बहुत पानी है इसमें, और इससे बहुत पूर्ति होती थी। अभी भी चल रहा है पानी। जी बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पानी अभी भी चल रहा है। और
आपको हम बता दें 1985 की ये ट्यूबवेल बनी हुई है और ये बाजू में टैंकर भी था पहले, और जिस टैंकर में पानी भरा जाता था, चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। हम ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सच में गांव 50 साल पुराना है। ये सबूत हैं सारे जो आपको बताए जा रहे हैं। तो कहाँ पर वो टैंकर है? अच्छा ये वाला, अच्छा ये गेट, ठीक है, आइए उधर से आ जाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। उस ट्यूबवेल से पहले ये गेट था, उस ट्यूबवेल से पहले। आप इधर आ जाना, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। जो मैं आपको बता रहा था ना, देखिए जलाशय, ये जिस समय ये ट्यूबवेल नहीं थी, ट्यूबवेल से पहला ये दरवाजा था टैंकर का। नहीं, यहाँ पे भूमिगत जलाशय जो मैं आपको बता रहा था, भूमिगत जलाशय, हाँ, जो धरती में जमीन खोद करके पक्की चुनाई करके, वही बात कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर था ट्यूबवेल से पहले। हाँ, भूमि बाद में फिर बोर हुआ। तो ट्यूबवेल 1985 में बनी, तो ये कब का था? ये पुराने सबसे पहले यही है, एक ये है, एक आगे है। 1976 में जब बसाता है उस समय जगह बने थे, 4-5 जगह भूमिगत जलाशय थे। बात करें 1976 की, तो ये इस तरीके के, आज देखो इनकी बिल्कुल जर्जर हालत है। तो ये देखो अपने आप ही टूट रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जाले लगे पड़े हैं। ये सबसे पुराने यहाँ पर टैंकर थे पानी के। जब ट्यूबवेल नहीं होती थी तो यहाँ पर हैंड पंप लगे थे। पहले इस टैंकर के अंदर पहले पानी भरा जाता था टैंकरों के द्वारा, फिर ऊपर हैंड पंप लगे थे, उससे ये लोग पानी निकालते थे। फिर 1985 में जाके ये ट्यूबवेल बनाई गई और इस ट्यूबवेल से ही पूरे भाटी माइंस में, और अगर बात करें तो इंदिरा नगर, बलबीर नगर, यहाँ तक इतना पानी जाता था इस ट्यूबवेल से। तो ये 1985 में ट्यूबवेल बनी थी और 1976 से यहाँ पर टैंकर थे और इसी प्रकार के कम से कम 5-6 टैंकर इस गांव में बनाए गए थे। जैसे कि हमें सर ने बताया है कि 5-6 टैंकर उस समय बने हुए थे। टैंकरों के बाद में फिर ये ट्यूबवेल बनी थी। जी, मैं मेहरचंद, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस में ही रहता हूँ और ये सारे कार्य हम मौजूद थे, हमारे सामने हुए। ये जो भूमिगत जलाशय बने और ये पानी का यहाँ पे बोर हुआ सबसे पहला, और पूरे गांव में आप इसकी सप्लाई थी और अभी भी ये चल रहा है। आधे गांव को सप्लाई, अब और भी बोर लग गए हैं बहुत, लेकिन अभी भी ये गांव में पानी की पूर्ति कर रहा है बहुत गांव में। अब बात करें तो सड़क की, तो ये सड़क जो है कब, किसके टाइम में बनाई गई थी पहली बार? ये सड़क शुरू में बनी थी, उस समय सज्जन कुमार जी MP हुआ करते थे। सज्जन कुमार जी, हाँ, MP हुआ करते थे साउथ दिल्ली के। कौन से सन में? ये शुरू शायद 75-76 की बात है, हाँ, 80 तक की, हाँ, इससे पहले की शुरू में तब बनी थी ये सड़क। तो MP वो थे यहाँ पर, MLA वगैरह या ऐसा कुछ थे? नहीं बनी भी थी? नहीं, विधानसभा नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, विधानसभा थी नहीं थी। वहाँ सिर्फ जो है मुख्य कार्यकारी पार्षद चौधरी प्रेम सिंह जी दिल्ली के हुआ करते थे। पूरी दिल्ली के? हाँ, विधानसभाएं नहीं थी, विधानसभा नहीं थी और ना MLA होते थे। तो उस समय की बात है ये। तो ये उस समय बनी थी। वो सज्जन कुमार जी आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है उसके बाद में यहाँ पर माननीय ब्रह्म सिंह जी जो है यहाँ के नगर निगम के बने थे। उन्होंने क्या क्या काम कराया? उन्होंने भी काम कराए, उन्होंने भी कुछ सड़कें बनवाई थी। उसके बाद जो है ये जो 1991 में जो रिज वाली कहानी आ गई, उसके बाद जो है विकास कार्य रुक गए। आज हमारी स्थिति ये है, 3 फुट नीचे आज भी सरकारी खड़ंजा मिलेगा जी, इसके नीचे हाँ खड़ंजा मिलेगा, जो ईंटों का लगता है ना, सरकारी बनता है, वो आज भी 3 फुट नीचे है। हम दिखा सकते हैं उसको खोद के। इस जो सड़क है, हाँ, 3 फुट नीचे आज भी सरकारी खड़ंजा मिलेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल मिलेगा। कौन से सन में बना था? वो बहुत उस समय 1976 में। हाँ, 1976 में यहाँ पर सरकारी फंड से यहाँ पर एक खड़ंजा जो ईंटों का बनाया जाता है, खड़ंजा भी बना हुआ है। ये भाई ठीक कह रहा है। 1976 में ईंटों का पहले रास्ता बना था। इतने पुराने सबूत है। 1976 में यहाँ पर सड़क के नीचे अभी भी 3 फीट नीचे बता रहे हैं कि यहाँ पर खड़ंजा बना हुआ है सरकारी फंड से। तो कैसे सरकार इनको इग्नोर कर सकती है? बने ऐसे
ईंटों के, हर गली में, हर पूरे गली भाटी में। माइंस हाँ पूरे भाटी तो उस माइंस टाइम में। पर नगर निगम में कौन थे? नगर निगम वो में तो प्रेम सिंह जी थे वहाँ बस। जी, पूरी दिल्ली के जो थे मुख्य कार्यकारी मुख्य पार्षद, हाँ, जी वो प्रेम सिंह जी थे। जी हुआ करते थे और MP सज्जन कुमार जी हुआ करते चलिए थे। अभी हम लोग उसके आपको बाद जो है जी, आज की स्थिति ये है जी, जी, जी। कि 1991 में जब से रिज आया जी, जी, जी। तो ऐसी एक तलवार लटक गई रिज की हमारे सर पे जी। कि अब हमारे सारे विकास कार्य रुके हुए जी। हैं। ना यहाँ पे रोड बनता सरकारी फंड से, ना सरकारी फंड से यहाँ पे नालियां बनती, जी, जी। पानी का कोई निकास नहीं। जी, और जी। बड़ी स्थिति खराब है। हर मोहल्ले में पानी का नहीं निकास होगा तो झगड़े होंगे अक्सर। बिल्कुल सही तो पानी का निकास भी नहीं है, ना यहाँ पे सड़कें बनती, नालियां खुणंजा कुछ नहीं बनता। कि सरकार का आदेश है यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। अब हम बताओ, हमारे भी तो हमारे मूल अधिकार है, हमारे यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ पे नालियां बननी चाहिए और सीवर भी डलनी चाहिए। सब जगह सीवर डली हुई है दिल्ली में, हमारे यहाँ सीवर नहीं है ना। यहाँ पे अब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे जो है वो अपना जो है वो आया हुआ है गंगा जल का जो क्या बोलते हैं उसको, सोनिया विहार का पानी वो आया हुआ है। सावन स्कूल है पीछे 3 किलोमीटर दूर, वहां तक आया हुआ है। हमने कई बार कोशिश कर ली कि हमारे सोनिया विहार का पानी आना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे जो ये बोर लगे हुए हैं, पानी तो हम पी रहे हैं इसका, लेकिन इससे अक्सर जो है लोगों को कोई आदमी बचाओगे नहीं, सबको पथरी हो रही है इससे। यानी कि पानी खराब हो चुका है। नहीं, वो जमीन में जो ये पथरीली जमीन है ना, तो बजरी वाली जमीन है, क्योंकि यहाँ पे माइंस हुआ करती थी। तो उस पानी को पीने से गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी अक्सर हो जा रही है। तो हम ये सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे को यहाँ सोनिया विहार का पानी आए। बिल्कुल, इस पानी को पी के अगर यहाँ पर पब्लिक बीमार पड़ रही है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर खाने होती थी और खानों के का ही पानी यहाँ पर बाहर आ रहा है। जो बदरपुर होती है उसकी इतनी बारीक बारीक चीज होती है कि पानी में आ जाता है और वो ही हम लोग यहाँ पर अगर पी रहे हैं तो बीमार भी पड़ रहे हैं। नहीं लगवा सकते जी, हर घर में फिल्टर थोड़ी है, तो डायरेक्ट पानी पीना पड़ता है। अब वो बोर का डायरेक्ट पानी पीना है, ये एक बड़ी भारी बात है। और इसको जो है अक्सर सिद्ध करते हैं डॉक्टर लोग, कहते हैं जब आदमी जाते हैं तो कहते हैं अरे पथरी है। पानी कैसे पीते हो? अभी भी बिल्कुल यहाँ पर काफी लोग हैं जो बिना फिल्टर के ही इस पानी को ऐसे ही पी रहे हैं। चलिए अभी आपने देखा कि यहाँ पर गांव की जो सबसे पुरानी ट्यूबवेल है, 1976 से ये टैंकर बने थे। उनके बाद में टैंकर के बाद में ये 1985 में ट्यूबवेल बनी थी। जैसे कि आपके सामने साक्षात सर खड़े हुए हैं, बता रहे हैं, इनके सामने की ये बात है। इसके बाद भी अगर सरकार इनको इग्नोर करती है तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इन लोगों को इनका अधिकार मिलना चाहिए। मूल अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ पे सीवर डलने चाहिए। हम आपको दिखाएंगे इस गांव के स्कूल, इस गांव के हॉस्पिटल, इस गांव के पशु चिकित्सालय, इस गांव की हर वो चीज आपको दिखाएंगे जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि इन लोगों को इनका अधिकार मिलना ही चाहिए। बड़ा स्कूल जो है 12वीं तक का, उसमें जो है वो बच्चे जो है चद्दरों में पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के, तो वो चद्दरें टूट गई है सारी। गर्मी में बुरा हाल होता है, सर्दी में बुरा हाल होता है। पूरे दिल्ली में बड़ी बड़ी 3-3 मंजिल की बिल्डिंग है 12वीं के स्कूलों की। हमारे यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग एक बनी थी, वो अधूरी रह गई, वो इसी रिज के कारण से। क्या रिज की है ये जमीन, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन सकती। अब ना हमारा स्कूल बन रहा, नगर निगम का स्कूल है हमारा, उसमें पानी भर जाता है बरसात में, और उसमें इतनी बुरी हालत हो जाती है कि 2-2 फुट पानी भर जाता है। सरकार कोई काम ही नहीं करती। कारण क्या है? वही रिज। तो हम ये चाहते हैं, हम ये विनती कर रहे हैं भारत सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनसे निवेदन कर रहे हैं हम सभी ग्रामवासी कि यहाँ पर हमारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। हमारे गांव को पक्का रेगुलाइज किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, हमारी पक्की रजिस्ट्री हो, हर घर अपना हो, हमें सरकारी लोन मिले। आप लोन नहीं मिलता, हमें कोई बैंक लोन नहीं देती, हमें सरकारी लोन मिले, हमारे गांव में सड़कें बने, पक्की नालियां बने, सीवर डले और सोनिया विहार का पानी आए यहाँ पे। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं समस्त ग्रामवासी कि हमारे ये सब मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये जो वीडियो है प्राइम मिनिस्टर तक साहब के पास भी जाएगी, माननीय रेखा गुप्ता जी के पास भी जाएगी। सभी लोग इसको देखेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे कि आप लोगों को आपके अधिकार मिलने ही चाहिए। चलिए हम अभी आपको स्कूल, हॉस्पिटल और पशु चिकित्सालय वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो बिल्कुल ये साबित करेगी कि ये गाँव 50 साल पुराना है और इन लोगों को इनका अधिकार मिलना ही चाहिए। ये वो भाटी माइंस के घर हैं, मकान हैं, जो बिल्डिंगें हैं। और देखिए, जी 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 25 लाख की ज़मीन ले रखी है, 25 लाख की ज़मीन ले रखी है। देखिए यहाँ पर भाभी बैठी है जी। हाँ जी, 25 लाख की ज़मीन ले रखी है, 1 लाख कहाँ जाएगा? घर बार बेच के
25 लाख की जमीन यहाँ कहाँ रहते थे? ये नू नू नूह से लेकिन हम भी 1975 का हमारा जन्मदिन है। अब हमारे यहाँ देखो बिल्डिंग बनी हुई है। जी जी अब हमने विश्वास किया भाई साहब कि बीजेपी से हमारा कुछ करेगी, करेगी नहीं तो फिर जाएगी वहीं जहाँ पहले थी। हम सरकार को उल्टा नहीं बोलना चाहते, सरकार ये कहना चाहते हैं कि हमारा भला करो, नहीं तो जहाँ पहले थे वहाँ तो आपको भगवान पहुँचाएगा ही। हाँ, ये भी आप दिखा सकते हो, सामने वो शिव मंदिर है, काफी पुराना शिव मंदिर है। तो उधर जाना कि इधर इधर गए ना, चलो आ जाओ, चलने दो, आ जाओ थोड़ा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा इसका गली का सीन मिल जाएगा जी। ठीक है, तो आज भाटी का भ्रमण हो रहा है और आप देख ही सकते हो। तो थोड़ा सा ये भी दिखा देना इधर को गली, एक ये भी अंदर गली जाती है, बहुत आगे तक है, 1.5 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ऊपर को मकान भी आप दिखा सकते हो कि कितने कितने, थोड़ा सूरज का थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर बात करें तो ये पे कितनी पुरानी यहाँ पर दुकान है। ये वाली दुकान कितनी पुरानी तकरीबन, एक मिनट से बात ही कर लेते हैं। तो ये दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पर? सर ये दुकान कम से कम हो गए 40 साल। 40 साल पुरानी है। 40 साल हो गए इसको। जी जी। स्टार्टिंग में आपके कौन यहाँ पर? फादर आए थे सबसे पहले अच्छा, हमारे। फादर आए हाँ थे। जी। तो फादर ने ये दुकान बनाई थी? हाँ फादर थे हमारे, ताऊ जी वगैरह सब आए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ताऊ जी हाँ जी। वगैरह। हाँ, हमारे यानी कि 40 साल पहले। हाँ हाँ हमारे फादर की एज थी 8 साल उम्र थी जब भाटी के अंदर आए थे ये। 8 साल उम्र थी फादर की तब आपके? आए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके दादाजी के साथ? हाँ हाँ 35 साल की थी मेरी उम्र होगी अभी। अच्छा, हाँ जी। तो इनके दादाजी आए थे यहाँ। इनके दादा, यानी कि ये किस नाम से ये दुकान है? ये गुप्ता स्टोर, ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता नाम के से ये स्टोर है। और 40 साल पहले, जैसे भाई ने बताया, 40 साल पहले इनके जो फादर थे इनके दादाजी के साथ यहाँ पर आए हुए थे। कब से है यहाँ पर? थोड़ा चलते रहो। मेरा जन्म यहीं भाटी माइंस का है। अच्छा। मैं भाटी माइंस में पैदा हुआ हूँ और मेरे से पहले मेरे दादाजी आए थे सन 47 में। अच्छा, 47 में जब बंटवारा हुआ था, हम ये तो नहीं 47 की बात कर रहे हो? जी। अच्छा। हमारे दादाजी आए थे यहाँ पर हिंदुस्तान में, और हम पहले हिंदुस्तान में ही थे। हम ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान से आए हैं, जी, जी, जी। हम हिंदुस्तान में रहते थे। पर वह जब बंटवारा हुआ तो वो हिंदुस्तान के टुकड़े को जी। पाकिस्तान में कर दिया गया। तो हम वहाँ से हिंदुस्तान में आए हैं यहाँ पर आ गए। तो वो टुकड़ा कौन सा था, क्या नाम से? वो यहाँ पर आए थे भाटी माइंस। आपका राजस्थान साइड का टुकड़ा था क्या हाँ, वो? पहले राजस्थान में आए थे, ओके। फिर उसके बाद दिल्ली में आ गए भाटी माइंस में। यहाँ पे खदानें चलती थी, थोड़ी रोजगार थी हमारे, तो संजय गांधी ने यहाँ पर बसा दिया। अब उसके बाद कोई, अब मेरा जन्म यहीं पे हुआ और मैं आज 45 साल का हूँ। अच्छा अच्छा। आज तक इस गांव में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जो कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर वोट लेके राजनेता हरदम जाते हैं, कुछ करते हैं नहीं। और हमारे दादा बाबा चले गए, अब हम भी जाने की उम्र में हैं। अभी तक हम तो ये चाहते हैं अपने जीते जी ना, जहाँ तो जान दे देंगे, यहाँ तो घर पक्का करवाएंगे। अच्छा। हमारे दादा चले गए, पिताजी चले गए, अब हम भी जाने की उम्र में हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी आज के आगे जो जाते जाते यहाँ पे तड़प तड़प के जाएं। उनका तो एक पक्का परमानेंट घर होना चाहिए। अब ये गाँव हमारा है और हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे, जान दे देंगे। तो इस गांव में क्या क्या फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो आप लोग ले रहे हो? इस गांव में जी लगभग गवर्नमेंट की दी हुई सारी फैसिलिटी है। हर यहाँ पर गली गली में आप खोद के देखोगे तो 3 फुट नीचे गवर्नमेंट का बना हुआ खड़ंजा मिलेगा। मेन रोड में, हर गली में, हर जगह। और दूसरा बारात घर भी यहाँ पर गवर्नमेंट का बना हुआ है। अभी हम वो भी देखेंगे। हाँ जी। और स्कूल बना हुआ है, और यहाँ पर पशु चिकित्सालय बना हुआ है, स्कूल गवर्नमेंट का बना हुआ है, 2 स्कूल हैं, सब कुछ है। हम तो यहाँ पर, हमारा जन्म हुआ है भाटी माइंस में, हम यहाँ पर अब 45 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। जब हुआ था तो यहाँ पर सज्जन कुमार के टाइम पे हुआ था, गाँव भी उसी टाइम पे बसाया गया था। और हमारे गांव में जो भी सरकारी सुविधाएं थी, कागज थे, सब कुछ थे, वो गवर्नमेंट के अधिकारियों ने, पुरानी सरकारों ने वो हमारे से धोखा करके सारा कुछ अच्छा वापस ले लिया, खत्म कर दिया, जला दिया। बोलते हैं हम मांगते हैं तो कहते हैं कि जल गया।
अच्छा, हाँ जी। ऐसे कैसे जल गया? अब बताओ, हम पूछते हैं कि कैसे कैसे जल गया। अगर जल गया है तो और भी गांव का जला होगा। हाँ सही बात है। हमारे गांव के साथ साथ और भी गांव के 2-4 गांव के। तो क्या उनके ऑफिस में आग लग गई थी, क्या हुआ था? अब कहते हैं वो यही कहते हैं कि आग लग गई थी। हम तो ये कहते हैं कि आग लग गई तो सिर्फ हमारे गांव के ही सबूत क्यों जले। जी जी जी। हाँ, जब हमारे गांव में पट्टे बने या हमारे गांव में ये बना तो हमारे गांव के साथ साथ जो गांव थे वो आज पक्के हो गए। जी जी जी। उनके भी जलने चाहिए थे। अच्छा। सिर्फ हमारे गांव के क्यों जले। जी जी जी, कहीं ना कहीं ये हाँ जी, बिल्कुल गलत चीज है। गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट के अधिकारियों की गलती है। उसमें हमारा गांव पूरा सन 76 से तो ये गांव बसा था। उससे 10 साल पहले ये गांव में हम रहते थे। हमारे बाप दादा रहते थे। हमारे गांव में अभी तक ये 50-60 सालों 70 सालों से ये अभी तक हम जो है ना, अभी भी मान लो कि पाकिस्तान में भी रहते तो वहाँ भी शायद हमें गवर्नमेंट अच्छी सुविधा देती। हम हिंदू होके हिंदुस्तान में आए, हमें यहाँ भी जो है ना 70 सालों से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हम तो सोच रहे हैं कि हम गाँव ये छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें घर घर में हर एक बंदे को फांसी तक चढ़ना पड़े। लेकिन तो कितने परिवार अभी यहाँ पर हैं? यहाँ पर लगभग भाटी माइंस में 50,000 परिवार हैं जी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। 50,000? ये कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा गांव है। आप सर्वे करवा सकते हो सरकार द्वारा। तो अगर इस बार एक परिवार में 4 आदमी भी हैं तो यहाँ पर तो 2 करोड़ आदमी हो जाएंगे फिर। बिल्कुल जी, आप सर्वे करके देखो, सरकार सर्वे करके देखे यहाँ पर कितना पुराना गांव है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे दादा यहीं रहते थे, दादा चले गए, पिताजी चले गए, अब हम भी जाने की उम्र में हैं। अब हम तो जीते जी इस गांव को पक्का करवा के मानेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे होते हुए मेरे दादा चले गए, मेरे पिताजी चले गए और हम भी चले जाएं, मेरे लड़के बच्चे भी इसी दुख में चले जाएं कि हमारा घर नहीं है। हम 47 से हिंदुस्तान में आए हैं और 1947 में आए हुए हैं। 1947 में आए हुए भी अभी तक हमारा अपना घर नहीं है। अच्छा, 1947 से इधर आए हैं और अभी तक 2025 चल रहा है। हमारा मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो जी, इस स्कूल में हम पढ़े हैं। अच्छा अच्छा। आज मैं 45 साल का हूँ, देखो आप। तो अभी यहाँ पर हम जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये इस गांव का प्राथमिक स्कूल है, नगर निगम का स्कूल है, छोटा स्कूल है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि कब का है। जी जी। आपको बता रहा था, ये 1978 का बना हुआ स्कूल है हमारा। तो 1978 में बना। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए सामने, आप उधर आ जाइए सामने। स्कूल नगर निगम का 1978 में बना था ये जी। 78 यानी कि 78 में। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, 78 का स्कूल ये है हमारा। जी, जी, नगर निगम स्कूल। हाँ, ये जो स्कूल है आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो स्कूल है नगर निगम का, ये 1978 का ये स्कूल बना हुआ है। और अभी इसका दरवाजा है खुला नहीं? नहीं, आज संडे रविवार है ना जी, आज अच्छा, छुट्टी है। रविवार है। ये छुट्टी है। तो आपको ये बता दिया, वार्ड 158 का ये है। और आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर 2 पाली लगती है जी। लड़कियों की भी लगती है और लड़कों की भी अलग लगती है। देखो, प्रथम पाली हम पढ़े हुए हैं। इसी स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, जो कि आज हमने ग्रेजुएट भी हो गए हैं। बचपन से नर्सरी से लेके 5वीं तक स्कूल है, यहीं से हम पढ़े लिखे हैं। जो हमारे बड़े चाचा वाचा है वो भी यहीं से पढ़े लिखे हैं। मेरे को लगता है सर भी शायद सर आप भी? जी, 5वीं हमने यहीं से की थी। अच्छा, ये वाले स्कूल से? इसी वाले स्कूल से हमने 5वीं पास करके गए थे। और 1982-83 में जो पहला नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें जो 6ठी कक्षा थी वो पहले हमारी बैच की थी। जी जी जी, ओके। और सर आपने भी बड़े स्कूल में इसमें नहीं, मैंने पढ़ाई करी थी राजस्थान से। हाँ, 71 में मैंने 10वीं पास कर ली। 11वीं में पढ़ता था मैं जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई। उस टाइम मेरी 72 उस टाइम के 11वीं क्लास में आप पढ़ते थे? सन 71 में जब बांग्लादेश, उस टाइम मैं 11वीं में पढ़ता था। और मैं मेरी उम्र इस समय जो है 12 जुलाई 1954 का जन्म है। 71-72 वर्ष उम्र है मेरी। तो यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी किधर? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये अच्छा। बगल में डिस्पेंसरी है, बोर्ड लगा हुआ है। चलो तो बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं भाटी माइंस का निवासी। अच्छा, कब से भाटी माइंस में रहते हैं? मैं बाई बर्थ से यहीं पे हूँ, जब से। बाई बर्थ से यहीं पर है। आप मतलब आपके दादाजी आए थे या फिर नहीं, हमारे पिताजी आए थे यहाँ पर। पापा जी आए हाँ थे? जी। अच्छा, कौन से सन में आए थे? यहाँ पर 76 में आ गए थे। 76 से पहले ही आ गए थे यहाँ पर। तो 76 में आए, और 76 से और अभी में आपको क्या फर्क लग रहा है भाटी के अंदर? फर्क ये लग रहा है सर, पहले हमारा जो गांव, ये गांव बसाया गया था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्कूल बनाया था, प्राइमरी स्कूल बनाया था। यहाँ लोगों के रहने के लिए पक्के मकान बनाए थे।
तो उसके बाद अब और भी इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ स्कूल बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमारे गांव को कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा गांव कच्चा है, तो गवर्नमेंट जो है साजिश के तहत हमें यहाँ हटाने की कोशिश कर रही है। ये तो कंफर्म है, रिज में तो है। हाँ, अब इसको गांव हमारा बसा हुआ 76 में, इन्होंने डाला 96 में रिज में इसको, तो हमारा गांव कैसे कच्चा हो गया? नहीं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करो हाँ जी, और गवर्नमेंट को दिखाओ। बिल्कुल इसका जरूर सारा इकट्ठा, हाँ बिल्कुल इकट्ठा हो रहे हैं हमारे, और हम इस प्रयास में लगे भी हुए हैं। कितने लोग आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं? हमारे यहाँ पूरा गांव ही है, लगभग सबके साथ है। ये हमारे सर रंजीत जी हैं, तो इनके साथ सारा गांव, सारा यूथ हम इनके साथ हैं गांव, तो पूरी कोशिश हो रही है गांव के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गांव है जो अब इस मुहिम में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से हम अपने गांव को पक्का करा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं कि ये गांव 1976 से बसा हुआ है। कई बार ये रिज में डाला गया, फिर रिज से निकाला गया, फिर रिज में आ गया, तो ये सिलसिला चलता रहा और अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम किसी भी तरीके से इस गांव को पक्का करा के छोड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप कब आए थे इस गांव में? हम 1976 से बसे हुए हैं। गांव जब से बसा है तभी से हम हैं। 1976 से। तो आपके कौन फादर वगैरह आए थे या? हाँ, मेरे फादर आए थे। फादर आए थे। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पर? मैं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी इस स्कूल में पढ़े हुए हो? इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं, ये भी इसी स्कूल से पास आउट हैं और मैं भी इसी स्कूल से पास आउट हूँ। मतलब कितनी पीढ़ी जनरेशन है यहाँ पर। जो फादर हैं वो भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और जो यहाँ बच्चे हैं वो भी, और मेरे को लगता है इनके बच्चे भी अब इसी स्कूल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं जी। देखिए 3 जनरेशन है जो इसी स्कूल में पढ़ रही है, चौथी पीढ़ी भी यहीं पढ़ रही है। तो कैसे सरकार इग्नोर कर सकती है? बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि 50 साल पुराने गांव को, जो कि इन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और 50 साल के यहाँ पर पुख्ता प्रूफ हैं, उसके बाद अगर सरकार इनको इग्नोर कर रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ है। इन लोगों को इनका अधिकार मिलना ही चाहिए। सर क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहते हैं भाई, ये गांव कहीं नहीं जाए, ये यहीं पर रहे। हाँ, अगर यहाँ से हम निकल गए तो फिर दर बदर हो जाएंगे हम। आपके पास सबसे पुराना प्रूफ क्या है? हमारे पास तो यहीं पढ़े लिखे हैं, तो अभी सर्टिफिकेट वगैरह, जन्म पत्री बच्चों की सभी होगी। हाँ वो है जी बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम गाँव इनके भाइयों के साथ सपोर्ट में है इनके, जो भी ये कदम उठा रहे हैं बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। हम इससे बहुत खुश हैं। हाँ, पिछली बार जो वो हुआ था, हमने सब मिलकर हमने जोर लगाया था ये गांव यहीं पर रहना चाहिए। यहाँ पर 4 पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। ये नई जनरेशन भी है। सर आप क्या चाहेंगे कि इस गांव का क्या हो? सर देखिए, हम इस गांव में रहते रहते हमारी चौथी पीढ़ी है। हमारे परदादा भी यहीं पे रहते थे और हम आज हमारे भी बच्चे हो गए, तो हम यहाँ पे, तो इस गांव हमारी ये जन्म मतलब पैतृक गांव लगा लो, ये सबका ही पैतृक गांव है। तो काफी सरकारें बदलती गई, तो अब सर जो मोदी सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, हमें से काफी उम्मीद है और हम पूरा भरोसा करते हैं कि ये हमारे इस गांव को इस खतरे से बाहर निकालेगी। जो हम बिल्कुल जैसे हमने सुना भी है, सर बता रहे हैं कि जो माननीय रामवीर विदुड़ी जी है, उन लोगों ने भी आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस गांव को पक्का कराने की। तो अब पब्लिक ने यहाँ पर अपना वादा पूरा किया। अब हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से ही, केंद्र में भी आपकी है, MP MLA निगम पार्षद सब कुछ आप ही के हैं, तो जल्द से जल्द इन लोगों के गाँव का किसी समाधान होना चाहिए और इन लोगों को इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। सर कितने समय से आप यहाँ पर रहते हैं? अब हमारे पिताजी भी यहीं थे, तीसरी चौथी पीढ़ी में से हैं। जी चौथी पीढ़ी। हाँ जी। कौन से सन में आप आए थे? सन ये लगा लो जी 74-75 की बात है। 75 में? तो इतना लंबा आपने समय लगा दिया, आपने कुछ कोशिश नहीं करी कि? अरे खूब कोशिश की है, जाके सड़कों पे बैठे मरने जीने के लिए तैयार हुए थे और अब भी तैयार हैं। जी। इन खानों में काम कर करके मैं 1 किडनी का आदमी हूँ। अच्छा, एक किडनी का आदमी हूँ। DSADC आई थी, जब हम काम करते हैं हमारे पास प्रूफ है। जी। इन्होंने जो DSADC में काम किया हमारे पास प्रूफ है। काम करते करते हमारे पिताजी मर गए, हमारे दादाजी गए और हम भी जाने वाले हैं, और हमारे लड़के जो है वो भी अब
अब यहाँ खानों में तो काम है नहीं, समझे। अब वो ड्राइवरी करते हैं हम लड़के भी। और अब तो पहले तो सरकार का भी कोई नीचे कोई ऊपर कोई होती, अब तो दोनों सरकार बीजेपी की है, जो अब भी नहीं करेंगे। अब भी गांव तोड़ने के लिए आएंगे तो ये कितनी पब्लिक है, और सब बैठे सबको गोली से मार के और फिर गांव टूटेगा, नहीं पहले नहीं तोड़ने देंगे। मतलब मरने मारने की पूरी मरने के लिए तैयार है हम तो। मेरी बात सुनो, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं एक किडनी का तो मरा हुआ, वैसे भी मरा हुआ, मेरे को क्या कहेंगे वो। जब मेरी एक किडनी पे काम करते करते एक किडनी मेरी इन खानों में खत्म होगी। ये देखो ये खड़े, हम इकट्ठे किचनों पे काम करते थे। आज क्या, आज अभी इस गांव को यदि तोड़ेगी तो फिर हमारे लिए सरकार खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव के वो पुराने लोग हैं जो यहाँ पर 50 साल से रहते हैं और अपनी पूरी आपबीती बता रहे हैं। इन लोगों ने इस गांव के लिए अपना पूरा जो है समय यहाँ पर बिता दिया है। सर आप थोड़ा इधर आ जाइए। मोदी जी से हमें इतनी उम्मीद है, ऊपर से नीचे तक सरकार है, हाथ जोड़ के विनती करें हमारा काम पक्का करें। बिल्कुल मोदी जी, आप लड़ जाएंगे हम, मोदी जी पक्का इसका समाधान करेंगे। पक्का नहीं करेंगे ना हम उनसे भी लड़ जाएंगे। नहीं, अब उन्होंने आश्वासन दिया हुआ जैसे MP साहब ने, तो हम तैयार हैं उनके पीछे। देखो अब कहते वोट भी उनको, ये रामवीर बिधूड़ी जी है, इनको हमारे यहाँ से सबने वोट दिए, राइट। पूछो उनसे जाके, वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि भाटी माइंस से सारे जो पोल पर जो सब ने वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया है। मैं उनका आगे भी जो हमारे MP हैं या MLA हैं, हम बीजेपी को ही जिताएंगे, हमारा काम पक्का करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से और माननीय मोदी जी से भी। आपके सामने भी वादा कर रहे हैं, जैसे आपके MPs वगैरह ने, MLA वगैरह ने वादा करके वोट लिया है, इसी तरीके से यहाँ की जनता भी ये वादा कर रही है। अगर आप ये गांव को पक्का करते हैं तो जीवन तक, पूरे जीवन जब तक ये रहेंगे, जब तक बीजेपी को वोट देंगे। आने वाली पीढ़ियां भी, हमारे लड़के, हमारे पोते भी इन्हीं को वोट देंगे। हमारा काम पक्का हो गया तो बीजेपी को यहाँ से कोई हिलाने वाला नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा वोट बैंक है। चलिए हम यहाँ पर और डिस्पेंसरी वगैरह भी देख लेते हैं। जी चलिए, प्रूफ भी देंगे। जी इन खानों में काम करते थे, उनके हमारे पास कार्ड है। जी समझे कि नहीं? जी बिल्कुल, आइए हम जरा डिस्पेंसरी भी दिखा देते हैं। कैमरामैन को बोलेंगे जरा इधर आइए। क्या यहाँ से जा सकते हैं क्या? अच्छा, इधर से। अच्छा, जन्मपत्री, अच्छा पहले इधर जन्मपत्री भी बनती थी जी। हाँ, ये भी बोर्ड है यहाँ का, आप देख सकते हो, दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है जी, आप देख सकते हो इसकी भी बिल्कुल जर्जर हालत हुई पड़ी है। आप इस बोर्ड की स्थिति से ही जान सकते हो कि ये कितना पुराना बोर्ड होगा। मेरे को तो लगता है ये 50-60 साल पुराना तो ये बोर्ड ही बोर्ड है, क्योंकि ये इतना मोटा लोहा होने के बाद में भी इसकी एकदम जर्जर हालत है और ये बिल्कुल ही जंग खाया हुआ है। तो क्या ये जो आप देख सकते हो ये पूरी डिस्पेंसरी है और अभी यहाँ पर जो है लोग लगा हुआ, क्योंकि आज संडे है। कि ये खुलता है यहाँ पर? सर वो बताएंगे यहाँ पर आके। सर ये ताला ऐसे लगा रहता है क्या? नहीं, आज रविवार है, छुट्टी है। अच्छा, आप इधर आ जाइए। तो आज रविवार है, बोर्ड भी है इसका क्या मतलब। क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से संबंधित हमें सारी चीजें मिलती है। जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ पे बना हुआ है और पूरी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। डॉक्टर्स आते हैं, 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी है, पूरा स्टाफ है, 10 से 11 लोगों का यहाँ स्टाफ है। और 2001 से ये फैसिलिटीज यहाँ पे हमें मिल रही है। 2001 से ये डिस्पेंसरी है जी, और आपको ये फैसिलिटीज उस टाइम की मिल रही है जी। तो यहाँ पर जो एक और बिल्डिंग थी बाजू में वो टूटी है, वो कब से? वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, 1980 में बनाया गया था, जो जर्जर हो गया था। लेकिन उसकी चारों तरफ बाउंड्री है, वो गिर गया, जर्जर होके गिर गया, लेकिन उसकी चारों तरफ बाउंड्री वाल है अभी भी। बाउंड्री वॉल, चलो हम वो भी बाउंड्री वॉल दिखाएंगे। एक प्रूफ तो रहेगा कि हाँ बाउंड्री वॉल है। जैसे कि आपने यहाँ पर स्कूल देखा, हॉस्पिटल देखा, डिस्पेंसरी देखी, जो काफ़ी पुराने समय के पुख्ता सबूत हैं इस भाटी माइंस के। और उन सभी सबूतों को अगर देखा जाए तो भाटी माइंस काफ़ी ये, अच्छा यहाँ पे यहाँ से भी देख सकते हैं, ये उसी की वॉल है। अगर उधर से जाएंगे तो अंदर आ जाएंगे। तुम मार के वो ले लो, वो बोर्ड का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कैमरामैन को बोलेंगे कि जरा वो सामने वाला जो बोर्ड है, एक बार अंदर भी थोड़ा सा, एक बार अंदर चल लेते थोड़ा सा। ये जो यहाँ पर अभी बिल्डिंग थी, हाल फिलहाल में इस बिल्डिंग को बिल्डिंग बरसात में ये बिल्डिंग गिर गई है, तो क्योंकि जर्जर हालत में थी और कभी भी वो किसी के ऊपर गिर सकती थी, इसलिए बरसात में भी कमज़ोर थी, वो शायद गिर गई है। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ से इसका गेट है। तो आज हम आपको पूरे भाटी माइंस का जो है
जायजा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कितने पुराने समय की जो ये भाटी माइंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, लोगों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो जाती है। ये आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग। तो ये यहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल था। आप जरा पीछे से लो। हाँ जी 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 जी। तो ये बिल्डिंग उधर थी क्या इधर थी? अच्छा, ये और ये उधर क्या था? ये इधर भी पूरे वार्ड बने हुए थे जहाँ पे दवाई मिलती थी, और यहाँ पर भी थी। यहाँ से पर्ची बन के फिर वहाँ से जांच वाँच होती थी और वो दवाई लेते थे। अच्छा, तो आप लोगों ने तो इलाज कराया होगा? हाँ, मैंने आपको पर्चियां दिखाई थी ना। अच्छा, ये इसी जगह की, इसी औषधालय की थी। आयुर्वेदिक हाँ 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 अस्पताल था। हाँ हाँ उसमें इलाज हाँ कराया हाँ जी हाँ था। जी। किस लेकिन चीज़ का इलाज होता था? यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधालय था। अच्छा। और हर बीमारी का वो दवाई देते थे। जी, जी, जी। यहाँ वैद्य जी बैठते थे। तो उस टाइम पर कोई एलोपैथिक का नहीं था? ना उस टाइम नहीं था, बाद में ये आया है जो अभी आपने वो देखा। हाँ बाद में ये हाँ, आया। बाद में। पहले ये आयुर्वेदिक था। हाँ, तो ये इमारत बड़ी पुरानी थी और ये खंडर बन चुकी थी। इस बरसात में भारी बरसात हुई, ये गिर गई थी। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती हैं थोड़ा। तो उस टाइम पर क्या यहाँ फैसिलिटीज रहती थी? जैसे आप यहाँ पर दिखाने आते थे, पहले पर्ची बनती थी, फिर डॉक्टर देखते थे। पर्ची बनती थी पहले, उसके बाद फिर वो पर्ची ले करके वैद्य जी बैठते थे औषधालय के, उनके पास जाते थे। वो फिर वो चेक करके दवाई की कोई पर्ची वगैरह पड़ी होगी? मैंने आपको दिखाई थी ना पर्ची। पर्चियाँ हैं? हाँ हाँ, पर्चियाँ हैं। उस समय क्या आप भी यहाँ पर इलाज कराते थे उस टाइम पर? हाँ जी, हमने भी कराया। अच्छा अच्छा, आपने किस चीज का इलाज कराया था? यही मतलब ये घोटने का बात ही करवाया था। घुटने का आयुर्वेदिक। हाँ। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये जो अभी आप मैदान देख रहे हो, यहाँ पर एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हुआ करती थी। और जिस डिस्पेंसरी में ये गांव की जनता जो है पूरा अपना इलाज कराती थी। अब ये झज्जर हालत में थी, बरसात के टाइम पर ये जो डिस्पेंसरी टूट गई। और इसके बाद में जो पीछे वाली एक डिस्पेंसरी, वो हम आपको दिखा दें, जरा बोर्ड दिखाना, कैमरामैन को दिखाएंगे कि ये जरा बोर्ड दिखा दीजिए। ये अभी भी यहाँ पर जच्चा बच्चा का जो यहाँ पर पूरा काम होता है और सबको दवाइयाँ भी दी जाती है, बच्चों का टीकाकरण भी यहाँ पर किया जाता है। तो आप देख सकते हो इतना पुराना ये गांव है जहाँ पर सारा डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर पहले बैंक भी हुआ करते थे। यहाँ पर पहले बैंक भी हुआ करते थे। जैसे कि हम बता दें यहाँ पर सर, के कौन से नाम का बैंक था सर? यहाँ पर क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका। जी, बैंक इस गांव में इलाहाबाद बैंक था। इलाहाबाद बैंक भी इस गांव में हुआ करता था। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे हम मजदूरी करने जाते थे ना, ये DSIDC का जहाँ पे हमारा दफ्तर था, वहीं पे। बिल्कुल, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी जंगल में कोई बैंक होता है? क्या 1983 में वोटिंग हुई थी ना, उसी दफ्तर के पास में ही इलाहाबाद बैंक। इस गांव के अंदर इलाहाबाद बैंक हुआ करता था। ठीक है, तो क्या हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं? अजनी में बैंक हो, हाँ वही बैंक। अभी यहाँ के लोगों के उसमें खाते अब भी हैं। जी, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये रिज है, रिज है, रिज है। क्या आप लोग जंगल में भी बैंक बनाते हो? कौन से जंगल में आप लोगों ने बैंक बनाया गया? ये वो जंगल है जिसमें आपने बैंक बनाया था। तो क्या ये जंगल था? क्या आप लोग जो उधर उस टाइम पर बैंक बनाने वाले थे, क्या नींद में बैंक बनाते थे? यहाँ पर जंगल के अंदर बैंक, ATM वगैरह सब हुआ करते थे। बस स्टैंड पे ATM थे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पर हाँ, नहीं उसके बाद बाद हमारे खाते सब। हाँ, खाते अचनी में अभी भी है हमारे यहाँ के लोगों के, उसी बैंक में। हाँ, बैंक। जिस गांव के अंदर बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, यहाँ पर पशु चिकित्सालय अलग है, छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, यहाँ पर सब कुछ है। उसके बावजूद अगर सरकार बोल रही है कि ये रिज है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। बस चलती थी भागीरथ नगर के नाम से, उसपे बस में लिखा हुआ था भागीरथ नगर। हाँ, 1983 में जब यहाँ पे पहली लिस्ट वोट लिस्ट थी, 1983 1977 79 80 में हर लिस्ट में भागीरथ नगर का नाम था इसका। और भागीरथ नगर के नाम से ही यहाँ पे बस आती थी, बोर्ड पे लिखा होता था भागीरथ नगर। हमारा 50 पैसा किराया लगता था। हम बच्चे थे, हम बच्चे थे, हमारा 20 पैसा किराया लगता था। अच्छा, बच्चों का 20 पैसा किराया लगता था। हम यहाँ से भाटी से महरौली जाते थे, महरौली अंदर जाते थे, 20 पैसा किराया लगता था। 20 पैसे। और बात करें नई जनरेशन की, तो आपके सर कितना लगता था? 20 पैसे किराया लगता था अच्छा, हमारा। आपको भी 20 पैसे लगता था? उसमें ओ, 20 पैसे यंग किराया दिखते हैं लेकिन एजिड है।
एजेड हैं लेकिन यंग दिखते हैं ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लगते नहीं कि आप इतनी उम्र के, मुझे तो लगा आप इसी जनरेशन के हैं, तो मैंने पूछ लिया, लेकिन आप तो उनके बराबर है। चलिए, तो मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं रिज है रिज है, ये रिज नहीं है, ये वो पुराना गांव है, ये ग्राम सभा की जमीन में बना हुआ है और ग्राम सभा का ये गांव था। यहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, सारे यहाँ पर सबूत हैं, 50 साल पुराना है। यहाँ पर बैंक भी था। और बताएंगे जी 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 बाबा रामदेव जी का मंदिर वो सामने बिल्कुल, एक जो यहाँ पर सबसे पवित्र मंदिर है मिनी रुणीचा धाम, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मतलब कैसे कैसे लोग सरकार में हैं कि वो लोग इतना पुराना गांव होने के बावजूद भी इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको इनका अधिकार नहीं दे रहे हैं और रिज में कहकर इनको बहका दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग जंगल में बैंक बनाते हो, या जंगल में आप सरकारी हॉस्पिटल खोलते हो, या जंगल में आप लोग कोई स्कूल खोल के देते हो, जंगल में आप बस स्टैंड बनाते हो, जंगल में मतलब क्या 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 आप जंगल में करते हो? जंगल का मतलब है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है और ये मंदिर की हम जी एनजीटी से पूछना चाहते हैं। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इस एनजीटी से पूछना चाहते हैं कि कौन से जंगल में कौन सा बैंक बनाया गया, आप हमें उसका जो है पूरा डेटा दीजिए, हम देखते हैं कौन से जंगल में बैंक बनाया जाता है या कौन से जंगल में आप स्कूल बना के दे रहे हो। ये हमारा मिनी रुणीचा धाम। जी जी देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पवित्र मंदिर पर हम आ गए हैं। ये मिनी रुणीचा धाम है और बाबा रामदेव जी का मंदिर है और स्टार्टिंग से ही 8 अप्रैल 1978 में यहाँ पे सुबह इस मंदिर का यहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई थी बाबा रामदेव जी की। शुरुआत में जब मंदिर बना था तो 8 अप्रैल 1978 में ये मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई थी बाबा रामदेव जी की। तो ये पहले यहाँ पे छोटा मंदिर था, फिर हम सभी गांव के लोगों ने आपस में एकत्रित हो गए, पंचायत करी बड़ी। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब बड़े बड़े जागरण हुए और एक गोपाल बजाज जी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी के भक्त हुए, उन्होंने 3 बार यहाँ पे लाइव जागरण किया। उनके बेटे सुशील बजाज ने जागरण किया 3 बार, श्री मालिक जी ने यहाँ पे किया और हम सब गांव के लोग मिलकर के जो है बड़े बड़े जागरण करवाते हैं बाबा रामदेव जी महाराज के। और ये मंदिर उस समय जब इसका मूर्ति स्थापना हुई थी, संत नागपाल जी जिन्होंने छतरपुर मंदिर बनवाया वो आए थे यहाँ पे स्थापना के समय। और मजनू के टीले के जो वहाँ पे मुख्य जो वहाँ के संस्थापक थे मजनू टीला के अपने बाबा गोपाल दास जी, हाँ जी, वो भी आए थे और मैं उस समय मौके पे मौजूद था। उन्होंने मूर्ति अपने हाथ से यहाँ पे स्थापना करवाई थी। तो आज जो है वो ये मूर्ति बाबा रामदेव जी की, वो बड़ी मूर्ति, वो छोटी मंदिर पे लगी हुई है। अब आपको मैं अगर मंदिर के अंदर ले चलूं तो चलकर देखें आप कितना भव्य और विशाल मंदिर सब गांव के लोगों ने मिलकर बनाया। एक व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम रामदेव बाबा जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। अंदर निकालने के यहीं निकाल लेंगे? चलो अंदर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर महाराज की जय, यहाँ पर बाबा रामदेव जी के मंदिर में हम आ गए हैं और 1978 से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। हम सरकार को यही दिखाना चाहते हैं कि सरकार कैसे जंगल कह सकती है, कैसे रिज कह सकती है, जबकि यहाँ पर हर चीज मौजूद है, हर वो चीज मौजूद है। इस मंदिर में हर वर्ष बाबा रामदेव जी का 2 मेले लगते हैं। एक माघ मेला लगता है, एक भादो का मेला जन्म का। तो यहाँ पे बड़े विशाल मेला लगता है और पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं। हाँ जी, जैसे रुणीचा धाम में मेला लगता है इसी प्रकार से यहाँ लगता है। ये हमारे यहाँ पे भंडारे चलते हैं, ये हमारा रसोई घर है मंदिर का, यहाँ पे रसोइयाँ तैयार होती है। और ये जो है यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है विश्राम करते हैं, दिन में बैठते हैं। और ये बाबा रामदेव जी का एक भव्य तालाब है। चलो तालाब भी देख लेते हैं हम। तो हम बाबा रामदेव जी के यहाँ पर तालाब देखते हैं। तो हम तालाब पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर पानी नहीं है? हाँ पानी है ना। अच्छा क्या अच्छा है कि इस मंदिर के तालाब का हम निर्माण करवा रहे हैं पक्का। जी 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 पक्का बनवा रहे हैं इसको। पक्का बनवा रहे हैं इसको। तो ये पानी निकाल के हमने उसमें पर्चा बावड़ी है। अच्छा, उधर वाले में शिव जी महाराज का मंदिर है। जी जी जी, जिसमें मैं कह रहा था त्रिशूल। अच्छा त्रिशूल। चलिए हम जूते इधर ही निकाल लेते हैं। एक बार शिव मंदिर की तरफ भी चलते हैं। जूते इधर ही निकाल देते हैं ना। हाँ यहाँ निकाल देते हैं।
तो अभी हम लोग बाबा रामदेव जी के मंदिर और उस त्रिशूल का दर्शन करेंगे जो त्रिशूल यहाँ पर हिला था काफ़ी 2006 में और उस समय पर ये फिर भाटी माइंस को हमारे मान्य शंकर जी भगवान ने ही इस गांव को बचाया था। तो बात करें तो ये पहले तालाब हुआ करता था, इसके अंदर से पानी इसको हम पक्का कर रहे हैं जी। अच्छा, ये प्राकृतिक पानी, अब तो यहाँ पे बोर लगा है, मंदिर के अंदर बोर है जी जी जी। अब तो उससे भरते हैं, अब इसको हम पक्का कर रहे हैं, पक्का कर रहे हाँ हैं। पक्का तालाब बना रहे हैं जी। और इस शिव मंदिर को भी विशाल बनाने जा रहे हैं हम सभी लोग मिलकर के ग्रामवासी। जय हो बाबा रामदेव की, बोलिए बाबा रामदेव की जय, शंकर भगवान की जय। ये हमारे चमत्कारी मंदिर जी बिल्कुल शिवजी महाराज जी का है। जब 2006 में यहाँ पे बलबीर नगर इंदिरा नगर को हटाया गया, यहाँ पे बड़ी भारी फोर्स आई थी तो हमारे गांव को भी हटाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो उस समय चमत्कार हुआ था जी, हम सभी गांव के लोग यहाँ सत्संग प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पे बैठे हुए थे गांव के हमारे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी। पुलिस को कह रहे थे, हम फोर्स को कह रहे थे भाई हमारे गांव को मत तोड़ो। तो यहाँ पे चमत्कार हुआ, यहाँ पे ये त्रिशूल जो है जिसमें डमरू है, ये देखिए हम आपको त्रिशूल के दर्शन करा दें। ये बाबा रामदेव जी का त्रिशूल है जो ये काफी तेजी से हिला। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो देखिए हमें भी आज जय बाबा रामदेव जी, हमें भी ये त्रिशूल छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की जय। ये वो त्रिशूल है जो कि जब 2006 में फोर्स आई थी कि इस गांव को हम हटाएंगे तो हमें परमात्मा से हमारी प्रार्थना सत्संग चल रहा था मंदिर में, तो अचानक ये चमत्कार हुआ। दिन में ही ये त्रिशूल ऐसे हिलने लगा और ऐसे हिलता रहा, उसके बाद रात को भी हिला ये। तो घंटे तक हिलता रहा? ये करीब 3-4 दिन तक रेगुलर यहाँ पे बहुत पुलिस आई, फोर्स आई और मीडिया आई, सब लोगों ने इसको देखा ऐसे हिलते हुए। तो वो कंटिन्यू हाँ रुक जाता था, फिर हिलता था, रुक जाता था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये संजय कॉलोनी भाटी माइंस भागीरथ नगर के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। परमात्मा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारे गांव को यही परमात्मा बचा के रखेगा और हमें यहाँ रेगुलाइज करेगा, पक्का करेगा। चलिए अभी हम आपको दिखा रहे थे इस गांव में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी से पुरानी, वो हम आपको दिखा रहे थे। और अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। सरकार को अभी शायद मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर कितनी कितनी पुरानी चीज़ें हैं और यहाँ के सबूत हैं और चिल्ला कर चीख कर ये सबूत आपको बता रहे हैं कि ये भाटी माइंस सच में ही बहुत पुरानी है। और यहाँ के जो लोग हैं 50 साल से यहाँ पर रहते हैं, उनके पास सारे गवर्नमेंट के प्रूफ हैं। और ये ग्राम सभा में ये जो गांव बसा हुआ था और उसी समय के जो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर काम भी कराए गए। अभी भी यहाँ पर पुराने समय के खड़ोंजे वगैरह हैं जो नगर निगम के द्वारा यहाँ पर बनाए गए। सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बसाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा ही ये सारा काम किया गया। उसके बाद में नई गवर्नमेंट अगर बोलती है कि ये रिज है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अभी हम आपको दिखाएंगे अच्छा तो बाबा के मेन मंदिर में भी आपको लेके चलते हैं जल्दी। अभी हमें थोड़ा और आगे भी माता का मंदिर है, दुर्गा मैया का। पूजा के लिए यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। तो जय बाबा महाराज की जय। सर आगे आ जाओ लोग। तो यहाँ पर आ गए हम बाबा रामदेव जी के मंदिर में अंदर। तो आप देख सकते हो कितना भव्य मंदिर है यहाँ पर और काफ़ी पुराना मंदिर है। तो जैसे कि आपने बताया कि 1978 में ये हमारा मंदिर का स्थापना हुई थी और उसी समय से हम सभी गांव के लोगों के प्रयास से सभी ने इसमें आपस में बैठ करके चंदा इकट्ठा किया, बाहर से चंदा मांगा और आज ये विशाल मंदिर का जो आप देख रहे हैं भवन, ये बाबा रामदेव जी का, ये हमारे ऊपर बाबा की मेहर है। हम सब ने ही मिलकर के इस बाबा के इस मंदिर का निर्माण करवाया और आज हम बाबा के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। हम तो बाबा से ये विनती करते हैं कि आप हमारे ऊपर, पूरे गांव के ऊपर ऐसी दया करो कि आपके चरणों में हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां सभी यहाँ रहें और आपकी ऐसी प्रकार से ये सेवा करते रहें, मेले भरते रहें बाबा रामदेव जी के महाराज के, और ये गांव यहीं पे पक्का रहे, बसा रहे। ये बाबा रामदेव जी महाराज से हमारी सबसे प्रार्थना है सभी गाँव में। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा रामदेव जी के लिए?
जी जी, बाबा रामदेव मंदिर की स्थापना 1978-79 में की गई थी और अब ये मिनी धाम रुनीचा के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली का मिनी धाम रुनीचा है ये। जी जी, इससे बड़ा जो ये मिनी धाम है और ये जो दूसरा वाला बड़ा धाम है कुछ वो कोलायत मिनी धाम क्यों बोला जाता है? मिनी धाम क्योंकि बड़ा जो डेरा है जो मंदिर बना हुआ है वो रुनीचे में बना हुआ है। उनका जन्म ये कहाँ पर? रुनीचा राजस्थान, राजस्थान में जैसलमेर वहाँ राजस्थान। पर बड़ा मंदिर है जी तो उसी के नाम पर ये मिनी वाला मिनी रुनीचा धाम के नाम से जाना जाता है इसको। बाबा रामदेव जी महाराज जी की वहाँ पे इन्होंने समाधि दी है, उनकी वहाँ पे चमत्कारिक समाधि है रुनीचा में। रामदेवरा बोलते हैं उसको। दिल्ली से सीधी ट्रेन जाती है रामदेवरा और हर वर्ष वहाँ पे जो मेला लगता है भादवा का, इनका जन्म का, इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी बाबा रामदेव जी का मेला मनाया जाता है और ध्वजा का जो है हर वर्ष नई ध्वजा चढ़ती है भादवे के मेले में भी और माघ माह में भी। 2 मेले लगते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है, सारी चीज़ें बहुत यहाँ पर पुरानी है। हमारे जो साथ यहाँ के गांव के पुराने लोग, सबसे पुराने लोग यहाँ पर हैं और वो सारी जानकारी दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस सन में बनी थी और उसके डॉक्यूमेंट्स भी विद प्रूफ, ऐसे नहीं बरबली, विद प्रूफ ये लोग सारी चीज़ें दे रहे हैं। आपके पास रिटर्न में सारे सबूत मिलेंगे और उन लोगों से पूछा जाएगा, जवाब लिया जाएगा कि कैसे इस गाँव को जंगल में या रिज में वो लोग बता रहे हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी है तो उधर भी चलते हैं और स्कूल दिखाते हैं।